Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the second chapter of class 9th chemistry, Is Matter Around Us Pure? In this video, we will discuss solutions to NCERT in-text questions, exercise 1 to 3. So let's begin. First question we have, what is meant by a pure substance? Pure substance क्या होता है? A pure substance is the one that consists of a single type of particles. That is, all constituent particles of the substance have the same chemical nature. एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस जो होता है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन में कितने भी क्वांटिटी है ऑक्सीजन की, उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही होगा और कुछ नहीं होगा. या कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं. तो कंपाउंड अगर है सपोज सम सल्फेट सम सोल्यूशन, तो उसमें सल्फेट के ही जो हैं पार्टिकल्स होंगे, कुछ और नहीं होगा. इस तरीके से बनता है. या आप ले लो सल्फ़र, फॉर एग्जांपल सल्फ़र पाउडर की क्वांटिटी 10 ग्राम हो या 100 ग्राम हो, उसमें सिर्फ सल्फ़र होगा, दूसरा कोई आइटम नहीं होगा. दैट इज़ प्योर सब्सटेंस. नेक्स्ट इज लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में कहीं भी कोई डिफरेंस ना हो, मतलब यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा मिक्सचर हो. एक ग्लास में अगर एक मिक्सचर है सपोज लिक्विड का, तो वो लिक्विड mixture in the glass from top to bottom is the same. It appears to be, looks to be the same. There's no difference. पता कि जो particles है वो completely mixed हैं in each other. That is called homogeneous mixture. For example, salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. अब salt in water, sugar in water, तो अगर तुम चीनी मिक्स करेंगे पानी में, उसके बाद चीनी उस सोल्यूशन में ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है. सॉल्ट मिक्स करेंगे पानी में, तो उसमें पानी में से नमक निकालना या उसे ढूंढना पॉसिबल नहीं होता. दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. कांस्टेंट उसका कंपोजिशन थ्रू आउट. दूसरा हेट्रोजीनियस क्या होता है? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर. नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मतलब डिफरेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर विजिबल टू द नेकेड आई. जैसे कि ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर मिक्स करेंगे तो एक लेयर बन जाती है कि इतने में ऑयल है और यहाँ पे वाटर है, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट हैं. दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल. तो यहाँ पे अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर having a uniform composition throughout mixture. For example, mixture of salt in water, sugar in water, copper sulfate in water, iodine in alcohol, alloy and air have uniform composition throughout the mixtures. अब एयर में भी यूनिफॉर्म है, एयर है अराउंड इन द एटमॉस्फेयर, तो हम उसमें देख के नहीं बोल सकते कि इसमें नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है. दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मिक्सचर. Then on the other hand, a heterogeneous mixture is a mixture having a non-uniform composition. On the other hand, the throughout the mixture, for example, composition of mixtures of sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water, chalk powder in water, wheat flour in water, milk and water are not uniform throughout the mixture. अब chalk powder in water, पानी में chalk का powder डाल दिया, उसमें भी chalk powder will settle down. तो इट यू कैन सी क्लियरली कि इसमें चॉक पाउडर है. इट विल नॉट मिक्स अप जस्ट लाइक सॉल्ट एंड वाटर और शुगर इन वाटर. चॉक पाउडर इन वाटर एंड ऑल्सो व्हीट फ्लोर, आटा अगर पानी में डालेंगे तो वो सेपरेट आउट दिखता है, सेम बिल्कुल मिक्सअप नहीं होता है. वेर यू कैन फाइंड आउट कि इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, वो मिक्सचर बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट, हाउ आर सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सॉल्ट, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सॉल्ट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. ऑल्सो दे सीम टू बी
spread uniformly throughout the mixture. The Tyndall effect is observed in this mixture. For example, milk of magnesia, mud. Solution is a heterogeneous mixture. अब यहाँ पे क्या है कि जो सोल है एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से नहीं दिखते। इस केस में ऐसा लगता है कि पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट द मिक्सचर, जो कि नेकेड आई को दिखते ही नहीं है। इसलिए इट अपीयर्स टू बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। टिंडल इफेक्ट जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स, वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। फिर अब सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द solute particle dissolve and spread uniformly throughout the mixture. The Tyndall effect is not observed in this mixture. For example, salt and water, sugar and water. तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है एक तरह से उसी को बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। उस केस में जो सॉल्यूट है, जो कंपोनेंट है इन लेस क्वांटिटी इन द सॉल्वेंट, वो कम्प्लीटली मिक्स होगा, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है थ्रू आउट द मिक्सचर, तो उसको बोलते हैं सोल्यूशन। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, आयोडीन इन एल्कोहल एक्सेट्रा। Suspension are heterogeneous mixtures. In this mixture, the solute particles are visible to the naked eye and remain suspended throughout the bulk of the medium. जब बात करेंगे सस्पेंशन की तो यहाँ पे मिक्सचर हेटेरोजीनियस है, लेकिन अनलाइक सॉल यहाँ पर जो है जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो विजिबल होता है टू द नेकेड आई और सस्पेंडेड यानी कि बिखरा रहेगा थ्रू आउट द बल्क, यानी कि सॉल्वेंट में थ्रू आउट बल्क में बिखरा रहेगा। जो पानी में सपोज मिक्स किया तो पानी में पूरा बिखरा रहेगा, डिजॉल्व नहीं होगा, सेटल भी नहीं होगा। Tyndall effect is observed in this mixture. For example, chalk powder in water, wheat flour in water, etc. Next question. To make a saturated solution, 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find the concentration at this temperature. एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया गया 36 ग्राम ऑफ NaCl ऐड करके इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे कंसनट्रेशन निकालना है ऑफ द सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट है क्या यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड। इसका मास कितना है? 36 ग्राम्स गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम्स गिवन है। देन मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 100 प्लस 36 इक्वल टू 136 ग्राम्स। कंसनट्रेशन क्या होगा? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन विच इज कंसनट्रेशन। हम यहाँ निकाल रहे हैं मास दिया हुआ होगा तो मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 या फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इंटू 100% इक्वल टू 36 अपॉन 136 इंटू 100 इक्वल टू 26.47%। सॉल्व कर लेंगे। 36 अपॉन 136 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 26.47%। Next question. How will you separate the mixture containing kerosene and petrol? Difference in boiling point of is more than 25 degrees centigrade, which are miscible with each other. केरोसिन और पेट्रोल को सेपरेट कैसे करेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, विच आर मिसिबल विद ईच अदर। A mixture of two miscible liquids having difference in boiling points more than 25 degrees centigrade can be separated by the method of distillation. Thus, kerosene and petrol can be separated by distillation. अब डिस्टिलेशन होता कैसे हमें फिगर में एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर। ये मैंने पढ़ाया भी था जब एक्सप्लेन किया चैप्टर पूरा, उस समय पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन भी किया गया था। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। In this method, the mixture of kerosene and petrol is taken in a distillation flask with a thermometer fitted in it. We also need a beaker, a water condenser, a Bunsen burner, and the apparatus is arranged as shown in the figure. Then the mixture is heated slowly. Heat करेंगे उसको. The thermometer should be washed simultaneously. Heating करें तो बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ हमें वी हैव टू कीप एन आई ऑन द थर्मोमीटर। केरोसिन विल वेपराइज एंड कंडेंस इन द पेपर वाटर कंडेंसर। द कंडेंस केरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। तो क्योंकि जो केरोसिन है, केरोसिन ऑयल, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, तो वो पहले वेपराइज होगा
वेपराइज होगा तो उसका जो वेपर है वो इकट्ठा कर लेंगे इन द कंडेंसर आउटलेट, वेयर एज द पेट्रोल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो नीचे रह जाएगा, जबकि जो केरोसिन है वो वेपराइज हो गया, उसको हमने इकट्ठा कर लिया, वापस घर से कंडेंस करके उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, तो वी हैव सेपरेटेड आउट बोथ पेट्रोल एंड केरोसिन। नेक्स्ट, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर और कर्ड को सेपरेट कैसे करते हैं? बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन एंड कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट बाय सब्लिमेशन, क्योंकि कैम्फर हैज़ अ प्रॉपर्टी टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस डायरेक्टली, सो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे सब्लिमेट करके कैम्फर और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं? बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम impurities. For example, salt obtained from sea is separated from impurities. Crystal of alum Fitkari are separated from impure samples. तो प्योर सब्सटेंस को इम्प्योरिटी से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सब्सटेंस जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है, जैसे कि जो सॉल्ट निकलता है फ्रॉम सी वाटर उसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम इम्प्योरिटी, या फिर क्रिस्टल ऑफ एलम आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। फिटकरी जो है एलम बोलते हैं, उसके क्रिस्टल्स को सेपरेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ बहुत जल्द।